बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हूं एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई कर चुके हैं और अभी तक उनको कुछ पेमेंट नहीं मिली, पैसे नहीं मिले। तो उनके लिए खास तौर पर वीडियो है। मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ कि आपको एक आखिर में एक वीडियो दिखाई जाएगी जिसमें बहुत ज़्यादा एक इन्फॉर्मेशन है और आपसे सारी बातें इस वीडियो के अंदर से डिस्कस की जाएंगी। आपको क्या मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, क्या इसका तरीका, कैसे ये मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको बताई जाएंगी। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप एहसास प्रोग्राम के हवाले से, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए अगर या कोई भी प्रॉब्लम है आपको, अगर आपको पैसे नहीं मिले या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे यूट्यूब पे नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसका प्रॉपर सोल्यूशन बताऊँगा। तो ये आज जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ इसके अंदर जो बात बताई गई वो ख़ास तौर पे उन लोगों के ज़रिए है, पेप्सिको के जैसे वाले हैं, सानिया निश्तर हैं और जो हमारे हैं वेलफेयर, इस्लामी वेलफेयर के ट्रस्ट के जो हेड है, उन लोगों की मिल के उनकी रहमत से उनके और पीएम के इस स्टेप के थ्रू उन लोगों को सपोर्ट किया जाएगा। अगर जो लोग डेली वेजेस पे हैं और जो लोग अपने घर का खाना या कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ एक टाइम का खाना मिल रहा है और नहीं मिल रहा और वो परेशान हैं कि हम कैसे खाएं, वो इस परेशानी के बहुत परेशानी में हैं और जो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, अब क्या नेक्स्ट स्टेप किया जाए। तो उनके लिए ये ख़ास तौर पे आज ये प्रोग्राम बनाया जाएगा जिसके अंदर लंगर का होगी, पनाह का होगी। कई लोगों के पास तो रहने के लिए कोई जगह भी नहीं होती, वो फुटपाथ पे सोए होते हैं। ये ख़ास तौर पे पनाह का उन लोगों के लिए होगी। जैसे पनाह का होगी उसके अंदर उनको रहने के लिए जगह भी दी जाएगी, खाना पीने का विषय भी दी जाएंगी ताकि उनको प्रॉपर सपोर्ट किया जाए, ठीक है। और उसके बाद ये जो एहसास प्रोग्राम चल रहा है उसके अगर आप लोगों को पता नहीं चल रहा कि आप अहल हैं या नहीं अहल हैं तो प्लीज़ आप एक नादरा के वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आप कैसे ना अहल हैं या ना दूसरा अहल हैं। तो वहाँ पे आप जाके अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। अगर आप अहल हैं तो अपनी किसी भी कैश पॉइंट पे जाके अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो इस हवाले से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको ये भी रिक्वेस्ट करूँ प्लीज़ मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आपको जो भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है वो आपके साथ शेयर की जाए। और आपके सामने एक वीडियो सामने पेश करूँगा, उसके अंदर आपको टोटली बात समझ आ जाएगी। जो पीएम ने बोला है, जो पीएम के अल्फाज हैं उसके अंदर आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, आप उसको समझ सकते हैं और अपनी बात को देख सकते हैं। ये एक ऐप होगा और ऐप अभी आया नहीं है, इन चंद दिनों बाद इसका ऐप का लॉन्च होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें आपने कैसे रजिस्टर करना है, ये जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से होगा। लोकेशन होगी, लोकेशन को आपने ट्रेस करना होगा, उसके मुताबिक आप देखेंगे। जब लोकेशन आपकी ट्रेस हो जाएगी उसके बाद आपको बताया जाएगा आप इस कैंप पे जाके आप वो कर सकते हैं, ठीक है। इस कैंप पे जाके आप लंगर खा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। वो सारी बातें आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसे ऐसे बताई जाएंगी। तो आपके सामने अभी मैं एक वीडियो शो कर रहा हूँ, प्लीज़ उस वीडियो को देखें, आपको सारी बात लाजमी सुकून से और अच्छी तरह से समझ आ सकती है। ये जो लंगर और ये जो हमने पनाहगाह बनाई हैं, ये तो हमने कोरोना से पहले ही इस नतीजे पे पहुंच चुके थे कि पाकिस्तान में जो लोग सड़कों के ऊपर सोते हैं, क्यों सड़कों पे सोते हैं? सर्दियों की इंतहा होती, जब ठंड या इस्लामाबाद में 0 डिग्रीज़ पे होता है तो बेचारे लोग फुटपाथ पे सोए हुए होते हैं। लाहौर में हम शुरू से भी देखते हैं, दाता साहब के बाहर वह सारी सड़कों के ऊपर लोग सोए हुए होते हैं। तो ये एक हमारे माशरे के लिए इतनी शर्मनाक चीज़ है कि हम इतना भी नहीं कर सकते कि ये बेचारे लोग, पहले तो पूछे सड़कों पे क्यों सोए हुए हैं। सड़कों पे वो इसलिए ज़्यादातर सोते हैं, वो आते हैं काम ढूंढने शहरों के अंदर। शहरों में क्यों काम ढूंढने आते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे पाले होते हैं, वहाँ उनके पास पैसा नहीं होता। अब वो शहर के अंदर अगर वो उनको जब दिहाड़ी लगानी है उन्होंने और उससे बच्चों को पालना है तो उनके पास कितना पैसा होता होगा कि वो एक किराए पे जगह भी लें, फिर उन्होंने खाना भी खाएं, तो उनके पास कितना पैसा बचता होगा अपने बीवी बच्चों के लिए। तो उधर से हमने ये पनाहगाह का कॉन्सेप्ट लेके आए कि बजाय वो सड़कों पे सोएं, हम उनको इज़्ज़त से जगह पे ठहराएं, उनको नहाने के लिए हो, उनको पानी हो, उनको खाना मिले। तो उससे क्या हुआ, जब आप उधर पनाहगाह में, और मैं बड़ी अपनी पार्लियामेंटेरियंस को, अपने मैं मिनिस्टर्स को कहता हूँ कि आप ज़रूर पनाहगाह में जाके उनके साथ खाना खाएं और पूछें उनसे कि आपके क्या मसले हैं। और ज़्यादातर पता चलेंगे कि वो दूर दराज इलाकों से या शहर से उधर से आए हैं, उनके पास पैसे नहीं है, किराया नहीं है रहने के लिए, लेकिन वो जो पैसा सेव करते हैं अपने बीवी बच्चों को भेज देते हैं। तो ये बिगिनिंग है जो मेरी विजन है कि इंशाल्लाह इंक्रीमेंटली हम अपने मुल्क को लेके जाएंगे जिसमें रहम हो, एहसास हो अपने उस तबके का जो अपनी मदद नहीं कर सकता।